सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में। कर दूर अज्ञान अंधेरे को, नव ज्योति जगा दूं जन जन में। हे मात प्रदान करो शक्ति, जिससे अविराम बढ़ूं पथ में। मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्य आत्माओं, आप सबका हर्ष और आनंद की वाटिका में हार्दिक अभिनंदन है। आज नवदुर्गा का 9वां रूप यानी सिद्धिदात्री माँ का रूप है। उनके मस्तक पे मुकुट है यानी सम्राट का स्वरूप है, और जो उनका सीधा हाथ है, ये मोबाइल सेल्फी मोड पर में आपको उल्टा हाथ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सीधा हाथ है। इस सीधे हाथ में सुदर्शन चक्र है और लेफ्ट हैंड में शंख है। फिर नीचे के राइट हैंड में गदा है और लेफ्ट हैंड में फूल है। तो सनातन संस्कृति में प्रतीकों के सहारे बहुत कुछ कहने का प्रयास किया गया है। शस्त्र और शास्त्र का नियोजन करती है सनातन संस्कृति। तो शस्त्र ये शरीर है और शास्त्र प्राण है। इन दोनों के संघात से आप सम्राट बन सकते हैं। तो ये यात्रा है आज 9वें दिन की। 10वें द्वार तक आप पहुंच सकते हैं। इस शरीर के भीतर अलौकिक अद्भुत रहस्यों की जड़ें छुपी हुई है, जिस तक पहुंचने के लिए भारतीय ऋषियों ने योग प्रस्तुत किया है। तो आज 10वें द्वार की यात्रा ने 9 द्वारों को पूर्णता की ओर ले जाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 10वें द्वार की यात्रा। ये भारत आध्यात्मिक भूमि वाला देश है। यहाँ राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, कबीर आए, मीरा आई, सब ने इंसानियत का संदेश दिया दुनिया को। तो अपने भीतर के इंसानियत को प्रकट करना यानी 10वें द्वार तक पहुंचना, ये योग का अंतिम लक्ष्य है। तो इसे कैसे भेदन करना है, चक्रों का कैसे भेदन करना है, कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना है, आज इसकी यात्रा है। चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, तो योग की धारा से आपको जोड़ करके 10वें द्वार तक आपको पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ये एक रुमाल है। आप श्वास प्रश्वास सुन पा रहे हैं। ये पानी है। इस छोटे से गिलास में 72% पानी भरा हुआ। इस शरीर रूपी छोटे से गिलास में 72% पानी भरा हुआ। एक सुराख होने पर इसमें पानी नहीं टिक सकता। अगर एक सुराख हो जाए तो इसमें 10 द्वार हैं। 9 तो बड़े बड़े द्वार हैं, बड़े बड़े द्वार। 2, 4, 6, 7 मल का मूत्र का 9। अब 10वां द्वार किधर है? इसकी यात्रा है। चलो इस यात्रा के सहभागी बनते हैं। तो ये पानी का भरा हुआ गिलास है 72%। अब इसको मैं रुमाल से ढक देता हूँ। ये कोई मैजिक नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये कोई मैजिक नहीं है। मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में संशय न रहे। ये 72% पानी भरा हुआ है इसमें। ये गिर रहा है। इस पे मैं रुमाल चढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रुमाल को पूरा टाइट कर देता हूँ, पूरा टाइट कर देता हूँ। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। ये थोड़ा सा गिरा और फिर रुक गया, क्योंकि मैं इसका एंगल सही नहीं बना पाया, तो ये गिर गया और फिर अब ये रुक गया। इसमें पानी है, खाली नहीं हुआ है। देख लीजिए आप। रुक गया है ना। ऐसे ही मानव शरीर के भीतर
72% पानी प्रकृति ने रोक दिया है। और क्या जाल बुना है त्वचा का। उसमें छोटे छोटे रोम छिद्र लगा दिए पैर से लेकर सिर तक। तो 10वें द्वार तक पहुंचने की यात्रा है। तो नव दुर्गा यानी मां की जो 9 रूप हैं, शक्तियों को एकाग्र करने के और 10वें द्वार तक पहुंचने के, आज उसकी यात्रा है। ठीक है। तो सबसे पहले बाहरी शक्तियों को एकाग्र करना है। यात्रा शुरू करें। शरीर को बिल्कुल मूर्तिवत ठहरा देना है और पहले त्राटक बिंदु, एक बिंदु पर दृष्टिपात करके मान लो 5 सेकंड आप रोकेंगे, तो 5 सेकंड ही फिर आप उस सारी शक्तियों को नासिका के अग्रभाग पे ले आएंगे और फिर यहाँ से थर्ड आई है ना, तीसरे नेत्र की तरफ लेके जाएंगे और फिर उसको भीतर उतार देंगे। तो 4 चरणों में ये क्रिया चलेगी। ठीक है। पहले हमें बाहरी शक्तियों को एकाग्र करना है, फिर धीरे धीरे उसके प्राण शक्ति के स्थान पे लाना है। ये प्राण शक्ति का स्थान है, यहीं से प्रकृति हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। ठीक है। और फिर इसको थर्ड आई है ना, तीसरी आई मतलब तीसरी आंख की तरफ ले जाना है, जो बंद है, जो हमें दिखाई नहीं देती, उसको खोलना और फिर अपने भीतर उतार लेना इन सारी शक्तियों को। ठीक है। तो यात्रा शुरू करेंगे। बहुत शांत रस होकर के शांत चित्त बैठ जाना है और बाहरी सारी शक्तियों को पहले एकाग्र करना है। मात्र 10 मिनट की यह यात्रा है। इसे इसी क्रम में दोहराकर अपने भीतर की चेतना से जुड़ने का प्रयास कीजिए। कुछ दिनों के भीतर ही आप पाएंगे कि जिन शक्तियों को आप बाहर खोज रहे थे वह तो आपके भीतर ही मौजूद हैं।
अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अपने भीतर समाई शक्तियों से जुड़ने का न केवल मौका मिलेगा, अपितु आप अपने जीवन को सरल, तरल तथा प्रसन्नचित भी बना सकेंगे।